हेलो नमस्कार। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम पहली बार इंटरकोर्स कर रहे हैं और पहली बार सेक्स करते हैं, सुहागरात की रात को जब मैं सेक्स कर रहा हूँ तो मेरी फीमेल को पेन नहीं हुआ, और अगर पेन होता है तो यार सेक्स से डरने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा भ्रम है जो लोगों के दिमाग में है कि पहले इंटरकोर्स के दौरान दर्द होना ही चाहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और सेक्सुअल काउंसलर हूं और पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूं। अपनी वीडियोस के माध्यम से सेक्स से संबंधित सारे भ्रम जो हम लोगों के दिमाग में है उससे निकालने की कोशिश करती हूं और सही रास्ते तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इस वीडियो में मैं बात करूंगी क्या पहले इंटरकोर्स में महिला को दर्द होना जरूरी है, और हर इंटरकोर्स में अगर दर्द नहीं हो रहा है इसका मतलब महिला वर्जिन नहीं है। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए हम बात कर रहे थे पहले इंटरकोर्स की। बहुत बार ये बोला जाता है कि जब सुहागरात को हम पहली बार प्यार करेंगे या इंटरकोर्स करेंगे तो उसके अंदर तेजी से दर्द होगा। ये बहुत बार लोग इतना भ्रम बना लेते हैं कि महिलाएं इंटरकोर्स करने से बचती हैं, डरती हैं और एक मन में बैठा लेती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी योनि को इतना संकुचित कर लेती हैं कि जब पहली बार प्यार किया जाता है तो उसके अंदर बहुत सारा दर्द, बहुत सारी कुंठा और अजीब सा भय जमा हो जाता है। हर किसी का शरीर अलग, हर किसी की बनावट अलग, और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हर किसी को दर्द हो। आमतौर पर थोड़ा सा दर्द होना जायज है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सेक्स ही ना करें और अपने पार्टनर को इंटरकोर्स ना करने दें। दूसरा बहुत बड़ा कारण हो सकता है बहुत ज्यादा दर्द होने का, या दर्द से प्यार ना करने देना या इंटरकोर्स ना करने देना। कई महिलाओं के साथ कभी कुछ जबरन किसी ने किया हो या करने की कोशिश की हो, या कोई हादसा या कुछ ऐसा उन्होंने देखा हो या किसी से सुना हो कि ऐसा हुआ था और बहुत बुरा हुआ, बहुत गंदा होता है, तो महिलाएं अपने मन में डर बना लेती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी को दर्द होगा, और दर्द होना किसी भी तरीके से वर्जिनिटी का साइन नहीं होता। तीसरा बहुत बड़ा रीजन रहता है कि कभी कभार महिला को अभी उत्तेजना ही नहीं हुई है और पुरुष ने बहुत जल्दी इंटरकोर्स करना शुरू कर दिया, तो अभी उनकी बॉडी ही प्रिपेयर नहीं है, और वहां से जब कोई जबरन इंटरकोर्स करता है तो वहां पेन होता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेल और फीमेल बराबर की सेक्सुअल फीलिंग्स रखें, बराबर की उत्तेजना रखें जब वो सेक्स परफॉर्म करने जा रहे हैं। चौथा बड़ा रीजन हो सकता है ल्यूब्रिकेशन की कमी। कभी कभार बहुत बार वजाइनल ड्राइनेस होती है, एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो महिलाओं को दर्द महसूस होता है, क्योंकि जो योनि की वॉल्स हैं, जो आपकी वजाइनल वॉल्स हैं, वो अभी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। पीरियड्स के दौरान भी ऐसा होता है कि आप एक्सेप्ट नहीं करते, पेट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा दर्द है तो दर्द बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप इंटरकोर्स करने जा रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, जब भी, आप हमेशा कंसेंट लें और फोरप्ले अच्छा करें, ताकि आपके पार्टनर भी उस सीमा तक पहुंचे जहां आप दोनों को एंजॉय करने की जरूरत है। पांचवी सबसे बड़ी चीज जो आपको समझने की जरूरत है, ये बहुत बार बोला जाता है कि सिर्फ पुरुषों को ही सेक्स करने की इच्छा होती है। ऐसा नहीं है, फीमेल को भी उतना ही सेक्स करने की इच्छा होती है जितनी पुरुष को होती है। कभी कभार मानसिक तनाव, डर, नई शादी को लेकर थोड़ा सा संकुचन, या खुल के ना बात करना, ये सेक्स के बारे में पता ही ना होना, आधे लोगों को पता ही नहीं होता है, उस वजह से भी कभी कभार घिन आने लगती है या दर्द का महसूस होने लगता है, या कुछ नया किया जाए जिसके बारे में पता ही नहीं है, तो वहां पे भी कभी कभार दर्द और भय दिमाग में बैठ जाता है। इन सब चीजों को आपको समझने की जरूरत है कि इंटरकोर्स एक प्लेजरेबल एक्टिविटी है। अगर आपको नहीं पता है और आप सिर्फ सुनी बातें पे विश्वास कर रहे हैं तो वो ना करें। साथ साथ मेल, पुरुष, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, उन्हें भी समझना है कि अगर उन्हें दर्द नहीं हो रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें महसूस ही नहीं हो रहा और वो सेक्स करना ही नहीं चाहती। उसका ये मतलब है कि उन्हें शायद वो उत्तेजना महसूस नहीं हो रही है और आपको और काम करने की जरूरत है। अब मैं सभी महिलाओं को भी ये मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आप किसी से सुन रही हैं कि मुझे बहुत दर्द हुआ और तुम्हें भी होगा, इस वजह से आप करने नहीं दे रही हैं, ऐसा नहीं है। हर कोई डिफरेंट है और हर किसी की बॉडी अलग अलग तरीके से इस चीज को अडेप्ट करती है। जैसे एनल सेक्स को लेकर सुना हुआ है कि बहुत दर्द होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, कई लोगों को नहीं भी होता है। तो आपको ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद को बांधिए मत, रोकिए मत। सेक्स एक एंजॉयबल एक्टिविटी है
उसको डर से अपने आप को रोकिए नहीं। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स क्लियर कर पाई है। बने रहें, जुड़े रहें, बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगी। अगर कोई ऐसा टॉपिक है आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मुझसे पर्सनलाइज बात करना चाहते हैं, www.drneha पे आप मुझे बुक कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कनेक्ट करना चाहते हैं, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल। स्टे ट्यून्ड, बहुत जल्दी एक और वीडियो। सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, लाइक करें, शेयर करें। हेलो, नमस्कार। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम पहली बार इंटरकोर्स कर रहे हैं और पहली बार सेक्स करते हैं, सुहागरात की रात को जब मैं सेक्स कर रहा हूँ तो मेरी फीमेल को पेन नहीं हुआ, और अगर पेन होता है तो यार सेक्स से डरने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा भ्रम है जो लोगों के दिमाग में है कि पहले इंटरकोर्स के दौरान दर्द होना ही चाहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और सेक्सुअल काउंसलर हूं और पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूं। अपनी वीडियोस के माध्यम से सेक्स से संबंधित सारे भ्रम जो हम लोगों के दिमाग में है उससे निकालने की कोशिश करती हूं और सही रास्ते तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इस वीडियो में मैं बात करूंगी क्या पहले इंटरकोर्स में महिला को दर्द होना जरूरी है, और हर इंटरकोर्स में अगर दर्द नहीं हो रहा है इसका मतलब महिला वर्जिन नहीं है। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए, हम बात कर रहे थे पहले इंटरकोर्स की। बहुत बार ये बोला जाता है कि जब सुहागरात को हम पहली बार प्यार करेंगे या इंटरकोर्स करेंगे तो उसके अंदर तेजी से दर्द होगा। ये बहुत बार लोग इतना भ्रम बना लेते हैं कि महिलाएं इंटरकोर्स करने से बचती हैं, डरती हैं और एक मन में बैठा लेती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी योनि को इतना संकुचित कर लेती हैं कि जब पहली बार प्यार किया जाता है तो उसके अंदर बहुत सारा दर्द, बहुत सारी कुंठा और अजीब सा भय जमा हो जाता है। हर किसी का शरीर अलग, हर किसी की बनावट अलग, और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हर किसी को दर्द हो। आमतौर पर थोड़ा सा दर्द होना जायज है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सेक्स ही ना करें और अपने पार्टनर को इंटरकोर्स ना करने दें। दूसरा बहुत बड़ा कारण हो सकता है बहुत ज्यादा दर्द होने का, या दर्द से प्यार ना करने देना या इंटरकोर्स ना करने देना। कई महिलाओं के साथ कभी कुछ जबरन किसी ने किया हो या करने की कोशिश की हो, या कोई हादसा या कुछ ऐसा उन्होंने देखा हो या किसी से सुना हो कि ऐसा हुआ था और बहुत बुरा हुआ, बहुत गंदा होता है, तो महिलाएं अपने मन में डर बना लेती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी को दर्द होगा, और दर्द होना किसी भी तरीके से वर्जिनिटी का साइन नहीं होता। तीसरा बहुत बड़ा रीजन रहता है कि कभी कभार महिला को अभी उत्तेजना ही नहीं हुई है और पुरुष ने बहुत जल्दी इंटरकोर्स करना शुरू कर दिया, तो अभी उनकी बॉडी ही प्रिपेयर नहीं है, और वहां से जब कोई जबरन इंटरकोर्स करता है तो वहां पेन होता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेल और फीमेल बराबर की सेक्सुअल फीलिंग्स रखें, बराबर की उत्तेजना रखें जब वो सेक्स परफॉर्म करने जा रहे हैं। चौथा बड़ा रीजन हो सकता है ल्यूब्रिकेशन की कमी। कभी कभार बहुत बार वजाइनल ड्राइनेस होती है, एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो महिलाओं को दर्द महसूस होता है, क्योंकि जो योनि की वॉल्स हैं, जो आपकी वजाइनल वॉल्स हैं, वो अभी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। पीरियड्स के दौरान भी ऐसा होता है कि आप एक्सेप्ट नहीं करते, पेट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा दर्द है तो दर्द बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप इंटरकोर्स करने जा रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, जब भी, आप हमेशा कंसेंट लें और फोरप्ले अच्छा करें, ताकि आपके पार्टनर भी उस सीमा तक पहुंचे जहां आप दोनों को एंजॉय करने की जरूरत है। पांचवी सबसे बड़ी चीज जो आपको समझने की जरूरत है, ये बहुत बार बोला जाता है कि सिर्फ पुरुषों को ही सेक्स करने की इच्छा होती है। ऐसा नहीं है, फीमेल को भी उतना ही सेक्स करने की इच्छा होती है जितनी पुरुष को होती है। कभी कभार मानसिक तनाव, डर, नई नई शादी को लेकर थोड़ा सा संकुचन, या खुल के ना बात करना, ये सेक्स के बारे में पता ही ना होना, आधे लोगों को पता ही नहीं होता है, उस वजह से भी कभी कभार घिन आने लगती है या दर्द का महसूस होने लगता है, या कुछ नया नया किया जाए जिसके बारे में पता ही नहीं है, तो वहां पे भी कभी कभार दर्द और भय दिमाग में बैठ जाता है। इन सब चीजों को आपको समझने की जरूरत है कि इंटरकोर्स एक प्लेजरेबल एक्टिविटी है। अगर आपको नहीं पता है और आप सिर्फ सुनी बातें पे विश्वास कर रहे हैं तो वो ना करें। साथ साथ मेल पुरुष जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, उन्हें भी समझना है कि अगर उन्हें दर्द नहीं हो रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें महसूस ही नहीं हो रहा और वो सेक्स करना ही नहीं चाहती। उसका ये मतलब है कि उन्हें शायद वो उत्तेजना महसूस नहीं हो रही है और आपको और काम करने की जरूरत है।
अब मैं सभी महिलाओं को भी ये मैसेज देना चाहूंगी कि अब अगर आप किसी से सुन रही हैं कि मुझे बहुत दर्द हुआ और तुम्हें भी होगा, इस वजह से आप करने नहीं दे रही हैं, ऐसा नहीं है। हर कोई डिफरेंट है और हर किसी की बॉडी अलग अलग तरीके से इस चीज को अडेप्ट करती है। जैसे एनल सेक्स को लेकर सुना हुआ है कि बहुत दर्द होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, कई लोगों को नहीं भी होता है। तो आपको ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद को बांधिए मत, रोकिए मत। सेक्स एक इंजॉयबल एक्टिविटी है, उसको डर से अपने आप को रोकिए नहीं। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स क्लियर कर पाई है। बने रहें, जुड़े रहें, बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगी। अगर कोई ऐसा टॉपिक है आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मुझसे पर्सनलाइज बात करना चाहते हैं, www.drnehamehta पे आप मुझे बुक कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कनेक्ट करना चाहते हैं, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल। स्टे ट्यून्ड, बहुत जल्दी एक और वीडियो। सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, लाइक करें, शेयर करें। हेलो, नमस्कार। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम पहली बार इंटरकोर्स कर रहे हैं और पहली बार सेक्स करते हैं, सुहागरात की रात को जब मैं सेक्स कर रहा हूँ तो मेरी फीमेल को पेन नहीं हुआ, और अगर पेन होता है तो यार सेक्स से डरने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा भ्रम है जो लोगों के दिमाग में है कि पहले इंटरकोर्स के दौरान दर्द होना ही चाहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और सेक्सुअल काउंसलर हूं और पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूं। अपनी वीडियोस के माध्यम से सेक्स से संबंधित सारे भ्रम जो हम लोगों के दिमाग में है उसे निकालने की कोशिश करती हूं और सही रास्ते तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इस वीडियो में मैं बात करूंगी क्या पहले इंटरकोर्स में महिला को दर्द होना जरूरी है, और हर इंटरकोर्स में अगर दर्द नहीं हो रहा है इसका मतलब महिला वर्जिन नहीं है। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए हम बात कर रहे थे पहले इंटरकोर्स की। बहुत बार ये बोला जाता है कि जब सुहागरात को हम पहली बार प्यार करेंगे या इंटरकोर्स करेंगे तो उसके अंदर तेजी से दर्द होगा। ये बहुत बार लोग इतना भ्रम बना लेते हैं कि महिला इंटरकोर्स करने से बचती हैं, डरती हैं और एक मन में बैठा लेती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी योनि को इतना संकुचित कर लेती हैं कि जब पहली बार प्यार किया जाता है तो उसके अंदर बहुत सारा दर्द, बहुत सारी कुंठा और अजीब सा भय जमा हो जाता है। हर किसी का शरीर अलग, हर किसी की बनावट अलग, और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हर किसी को दर्द हो। आमतौर पर थोड़ा सा दर्द होना जायज है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सेक्स ही ना करें और अपने पार्टनर को इंटरकोर्स ना करने दें। दूसरा बहुत बड़ा कारण हो सकता है बहुत ज्यादा दर्द होने का, या दर्द से प्यार ना करने देना या इंटरकोर्स ना करने देना। कई महिलाओं के साथ कभी कोई जबरन किसी ने किया हो या करने की कोशिश की हो, या कोई हादसा या कुछ ऐसा उन्होंने देखा हो या किसी से सुना हो कि ऐसा हुआ था और बहुत बुरा हुआ, बहुत गंदा होता है, तो महिलाएं अपने मन में डर बना लेती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी को दर्द होगा, और दर्द होना किसी भी तरीके से वर्जिनिटी का साइन नहीं होता। तीसरा बहुत बड़ा रीजन रहता है कि कभी कभार महिला को अभी उत्तेजना ही नहीं हुई है और पुरुष ने बहुत जल्दी इंटरकोर्स करना शुरू कर दिया, तो अभी उनकी बॉडी ही प्रिपेयर नहीं है, और वहां से जब कोई जबरन इंटरकोर्स करता है तो वहां पेन होता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेल और फीमेल बराबर की सेक्सुअल फीलिंग्स रखें, बराबर की उत्तेजना रखें जब वो सेक्स परफॉर्म करने जा रहे हैं। चौथा बड़ा रीजन हो सकता है ल्यूब्रिकेशन की कमी। कभी कभार बहुत बार वजाइनल ड्राइनेस होती है, एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो महिलाओं को दर्द महसूस होता है, क्योंकि जो योनि की वॉल्स हैं, जो आपकी वजाइनल वॉल्स हैं, वो अभी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। पीरियड्स के दौरान भी ऐसा होता है कि आप एक्सेप्ट नहीं करते, पेट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा दर्द है तो दर्द बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप इंटरकोर्स करने जा रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, जब भी, आप हमेशा कंसेंट लें और फोरप्ले अच्छा करें, ताकि आपके पार्टनर भी उस सीमा तक पहुंचे जहां आप दोनों को एंजॉय करने की जरूरत है। पांचवी सबसे बड़ी चीज जो आपको समझने की जरूरत है, ये बहुत बार बोला जाता है कि सिर्फ पुरुषों को ही सेक्स करने की इच्छा होती है। ऐसा नहीं है, फीमेल को भी उतना ही सेक्स करने की इच्छा होती है जितनी पुरुष को होती है। कभी कभार मानसिक तनाव, डर, नई शादी को लेकर थोड़ा सा संकुचन, या खुल के ना बात करना, ये सेक्स के बारे में पता ही ना होना, आधे लोगों को पता ही नहीं होता है, उस वजह से भी कभी कभार घिन आने लगती है या दर्द का महसूस होने लगता है, या कुछ नया किया जाए जिसके बारे में पता ही नहीं है, तो वहां पे भी कभी कभार दर्द और भय दिमाग में बैठ जाता है।
इन सब चीजों को आपको समझने की जरूरत है कि इंटरकोर्स एक प्लेजरेबल एक्टिविटी है। अगर आपको नहीं पता है और आप सिर्फ सुनी बातें पे विश्वास कर रहे हैं तो वो ना करें। साथ साथ मेल पुरुष जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन्हें भी समझना है कि अगर उन्हें दर्द नहीं हो रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें महसूस ही नहीं हो रहा और वो सेक्स करना ही नहीं चाहती। उसका ये मतलब है कि उन्हें शायद वो उत्तेजना महसूस नहीं हो रही है और आपको और काम करने की जरूरत है। अब मैं सभी महिलाओं को भी ये मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आप किसी से सुन रही हैं कि मुझे बहुत दर्द हुआ और तुम्हें भी होगा, इस वजह से आप करने नहीं दे रही हैं, ऐसा नहीं है। हर कोई डिफरेंट है और हर किसी की बॉडी अलग अलग तरीके से इस चीज को अडेप्ट करती है। जैसे एनल सेक्स को लेकर सुना हुआ है कि बहुत दर्द होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, कई लोगों को नहीं भी होता है। तो आपको ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद को बांधिए मत, रोकिए मत। सेक्स एक इंजॉयबल एक्टिविटी है, उसको डर से अपने आप को रोकिए नहीं। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स क्लियर कर पाई है। बने रहें, जुड़े रहें, बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगी। अगर कोई ऐसा टॉपिक है आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मुझसे पर्सनलाइज बात करना चाहते हैं, www.drneha पे आप मुझे बुक कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कनेक्ट करना चाहते हैं, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल। स्टे ट्यून्ड, बहुत जल्दी एक और वीडियो। सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, लाइक करें, शेयर करें। हेलो, नमस्कार। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम पहली बार इंटरकोर्स कर रहे हैं और पहली बार सेक्स करते हैं, सुहागरात की रात को जब मैं सेक्स कर रहा हूँ तो मेरी फीमेल को पेन नहीं हुआ, और अगर पेन होता है तो यार सेक्स से डरने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा भ्रम है जो लोगों के दिमाग में है कि पहले इंटरकोर्स के दौरान दर्द होना ही चाहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और सेक्सुअल काउंसलर हूं और पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूं। अपनी वीडियोस के माध्यम से सेक्स से संबंधी सारे भ्रम जो हम लोगों के दिमाग में है उसे निकालने की कोशिश करती हूं और सही रास्ते तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इस वीडियो में मैं बात करूंगी क्या पहले इंटरकोर्स में महिला को दर्द होना जरूरी है, और हर इंटरकोर्स में अगर दर्द नहीं हो रहा है इसका मतलब महिला वर्जिन नहीं है। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए, हम बात कर रहे थे पहले इंटरकोर्स की। बहुत बार ये बोला जाता है कि जब सुहागरात को हम पहली बार प्यार करेंगे या इंटरकोर्स करेंगे तो उसके अंदर तेजी से दर्द होगा। ये बहुत बार लोग इतना भ्रम बना लेते हैं कि महिलाएं इंटरकोर्स करने से बचती हैं, डरती हैं और एक मन में बैठा लेती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी योनि को इतना संकुचित कर लेती हैं कि जब पहली बार प्यार किया जाता है तो उसके अंदर बहुत सारा दर्द, बहुत सारी कुंठा और अजीब सा भय जमा हो जाता है। हर किसी का शरीर अलग, हर किसी की बनावट अलग, और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हर किसी को दर्द हो। आमतौर पर थोड़ा सा दर्द होना जायज है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सेक्स ही ना करें और अपने पार्टनर को इंटरकोर्स ना करने दें। दूसरा बहुत बड़ा कारण हो सकता है बहुत ज्यादा दर्द होने का, या दर्द से प्यार ना करने देना या इंटरकोर्स ना करने देना। कई महिलाओं के साथ कभी कुछ जबरन किसी ने किया हो या करने की कोशिश की हो, या कोई हादसा या कुछ ऐसा उन्होंने देखा हो या किसी से सुना हो कि ऐसा हुआ था और बहुत बुरा हुआ, बहुत गंदा होता है, तो महिलाएं अपने मन में डर बना लेती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी को दर्द होगा, और दर्द होना किसी भी तरीके से वर्जिनिटी का साइन नहीं होता। तीसरा बहुत बड़ा रीजन रहता है कि कभी कभार महिला को अभी उत्तेजना ही नहीं हुई है और पुरुष ने बहुत जल्दी इंटरकोर्स करना शुरू कर दिया, तो अभी उनकी बॉडी ही प्रिपेयर नहीं है, और वहां से जब कोई जबरन इंटरकोर्स करता है तो वहां पेन होता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेल और फीमेल बराबर की सेक्सुअल फीलिंग्स रखें, बराबर की उत्तेजना रखें जब वो सेक्स परफॉर्म करने जा रहे हैं। चौथा बड़ा रीजन हो सकता है ल्यूब्रिकेशन की कमी। कभी कभार बहुत बार वजाइनल ड्राइनेस होती है, एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो महिलाओं को दर्द महसूस होता है, क्योंकि जो योनि की वॉल्स हैं, जो आपकी वजाइनल वॉल्स हैं, वो अभी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। पीरियड्स के दौरान भी ऐसा होता है कि आप एक्सेप्ट नहीं करते, पेट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा दर्द है तो दर्द बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप इंटरकोर्स करने जा रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, जब भी, आप हमेशा कंसेंट लें और फोरप्ले अच्छा करें, ताकि आपके पार्टनर भी उस सीमा तक पहुंचे जहां आप दोनों को एंजॉय करने की जरूरत है।
पांचवी सबसे बड़ी चीज जो आपको समझने की जरूरत है, ये बहुत बार बोला जाता है कि सिर्फ पुरुषों को ही सेक्स करने की इच्छा होती है। ऐसा नहीं है, फीमेल को भी उतना ही सेक्स करने की इच्छा होती है जितनी पुरुष को होती है। कभी कभार मानसिक तनाव, डर, नई नई शादी को लेकर थोड़ा सा संकुचन या खुल के ना बात करना, ये सेक्स के बारे में पता ही ना होना, आधे लोगों को पता ही नहीं होता है, उस वजह से भी कभी कभार घिन आने लगती है या दर्द का महसूस होने लगता है, या कुछ नया नया किया जाए जिसके बारे में पता ही नहीं है, तो वहां पे भी कभी कभार दर्द और भय दिमाग में बैठ जाता है। इन सब चीजों को आपको समझने की जरूरत है कि इंटरकोर्स एक प्लेजरेबल एक्टिविटी है। अगर आपको नहीं पता है और आप सिर्फ सुनी बातें पे विश्वास कर रहे हैं तो वो ना करें। साथ साथ मेल पुरुष जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, उन्हें भी समझना है कि अगर उन्हें दर्द नहीं हो रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें महसूस ही नहीं हो रहा और वो सेक्स करना ही नहीं चाहती। उसका ये मतलब है कि उन्हें शायद वो उत्तेजना महसूस नहीं हो रही है और आपको और काम करने की जरूरत है। अब मैं सभी महिलाओं को भी ये मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आप किसी से सुन रही हैं कि मुझे बहुत दर्द हुआ और तुम्हें भी होगा, इस वजह से आप करने नहीं दे रही हैं, ऐसा नहीं है। हर कोई डिफरेंट है और हर किसी की बॉडी अलग अलग तरीके से इस चीज को अडेप्ट करती है। जैसे एनल सेक्स को लेकर सुना हुआ है कि बहुत दर्द होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, कई लोगों को नहीं भी होता है। तो आपको ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद को बांधिए मत, रोकिए मत। सेक्स एक एंजॉयबल एक्टिविटी है, उसको डर से अपने आप को रोकिए नहीं। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स क्लियर कर पाई है। बने रहें, जुड़े रहें, बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगी। अगर कोई ऐसा टॉपिक है आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मुझसे पर्सनलाइज बात करना चाहते हैं, www.drnehamehta पे आप मुझे बुक कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कनेक्ट करना चाहते हैं, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल। स्टे ट्यून्ड, बहुत जल्दी एक और वीडियो। सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, लाइक करें, शेयर करें।